हरियाणा सरकार ने रास्ते बंद किए हैं, हम गाड़ी में नहीं जा सकते थे। ऐसी की तैसी हम जा रहे हैं, जहाज पे जा रहे हैं, पर दिल्ली पहुंचेंगे, हम अपना रोष वहाँ प्रकट करेंगे। किसानों की सपोर्ट कर रहे हैं और क्या मोदी की सपोर्ट करेंगे? He is for Ambani's and Adani's। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ नहीं। किसानों की जो प्रॉब्लम है वो आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा फेस कर ली प्रॉब्लम। किसानों के प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं, उनकी मांगों को कैसे देखते हैं? We are supporting them. It is genuine. We should go for them. किसानों के साथ हैं हम। I feel they are quite right. I think the government should listen to them. ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। पंजाब के किसान कृषि कानून के मुद्दे पर दिल्ली में डटे हुए हैं। पंजाब से दिल्ली जाने वाले तकरीबन सारे रास्ते बंद हैं। दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी चल नहीं रही, बसें मिल नहीं रही, तो लोग फ्लाइट के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं। पर यहाँ पर लोगों को महंगी टिकट खरीदनी पड़ रही है। हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है, इसीलिए लोग पहले दिल्ली जाते हैं और वहाँ से विदेश के लिए रवाना होते हैं। पंजाब के बहुत सारे नौजवान विदेशों में पढ़ाई करते हैं। पंजाब के तकरीबन हर घर से एक मेंबर विदेश में रहता है, पर यहाँ पर लोगों को महंगी टिकट खरीदना ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। दिलचस्प बात यह है कि लोग किसानों के साथ डटे हुए हैं और सरकार से ज़रूर अपील कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर ध्यान दें। सर, आपका नाम? मैं कैप्टन YS माटा हूँ। आई एम अ प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ पंजाब, मोस्ट प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ पंजाब। मेरी लैंड पिंड कालोमाजरा में है। आई एम एन एक्स आर्मी कैप्टन एंड आई एम अ किसान। तो आप जा कहाँ रहे हैं? मैं यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूँ। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, दिल्ली सरकार ने सारे रास्ते बंद किए हैं, हम गाड़ी में नहीं जा सकते थे। ऐसी की तैसी हम जा रहे हैं, जहाज पे जा रहे हैं, पर दिल्ली पहुँचेंगे और अपना जौन सा है हम अपना रोष वहाँ प्रकट करेंगे। टिकट थोड़ी महंगी पड़ी है और कोई जो तो क्या महंगी पड़ी है कोई परवाह नहीं। तो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं? किसानों की सपोर्ट कर रहे हैं और क्या मोदी की सपोर्ट करेंगे? मोदी तो किसानों के खिलाफ है, हम मोदी की सपोर्ट नहीं करेंगे। ही इज फॉर अंबानीज एंड अडानीज। हम तो सरकार अपना किसानों के लिए, हम खुद किसान हैं। हाँ जी। तो किसी तरह की मुश्किल आई आपको? कोई मुश्किल नहीं, हम तो मुश्किल फौज में रहे हैं, हम मुश्किलों से झेलना जानते हैं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सर, आपका नाम? विक्रम सिंह। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। टिकट महंगी मिली आपको? नहीं, टिकट तो 2-3 दिन पहले करा ली थी। ठीक है, तो मुश्किल हुई? बाय रोड जाने का प्लान था या आपने पहले सोचा फ्लाइट? नहीं जी, रोड का प्लान था। क्यों कैंसिल हुआ? ये सड़कें सारी बंद हैं, इसलिए फार्मर्स एजिटेशन आपको पता है चल रही है, इसी वजह से। मुश्किल लगी आपको कि पहले आपने बाय रोड जाना फिर फ्लाइट का? मुश्किल तो है ही, यहाँ पे भी कार की प्रॉब्लम रही है। मैं दिल्ली से ही आया हूँ, फ्लाइट पे आया हूँ, वापस जा रहा हूँ। तो देरी हुई आपको जाने में या पहले आज का ही प्लान था आपका जाने में? नहीं, प्लान आज का था, पर मैं वैसे कार में आता, पर मजबूरी थी, फ्लाइट लेनी पड़ी। किसानों की मांगों को कैसे देखते हैं? बिल्कुल जायज़ हैं और किसानों के साथ हैं हम। दिल्ली। महंगी मिली टिकट आपको? हाँ जी, हाँ जी। 7,000। पहले कितनी मिलती थी? पहले 2,000, 2,400, 2,500 ऐसे मिलती थी। अभी 7,000 की मिली है, 7,000 की। हाँ जी। तो पहले बाय रोड जाने का प्लान था? हाँ जी, पहले बाय रोड जाने का प्लान था, बिल्कुल, बट रोड ब्लॉक्स हैं इसलिए कैंसिल करना पड़ा, रोड ब्लॉक्स के करके। हाँ जी। तो किसानों की मांगों को कैसे देखते हैं, क्योंकि किसान वहाँ पर दिल्ली पहुँचे हुए हैं? किसान ठीक है अपनी जगह, कि इन्होंने एक ही कंपनी का कर दिया है, तो सरकार गलत है यहाँ पे, तो वो ठीक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अब पता नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने मान लिया तो फिर हर बार उनको मानना पड़ेगा, तो वो भी नहीं झुक सकते अपनी जगह, क्योंकि अगर वो उन्होंने इस बार मान लिया तो जब भी कुछ ना कुछ ऐसे पास करेंगे तो लोग फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर उनको माननी पड़ जाएगी। तो अब लड़ाई तो टक्कर की है, उधर की भी और इधर की भी। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे कि फ्लाइट्स के जो टिकट के जो प्राइस एकदम से हाई करते हैं, हाँ जी, थोड़े डाउन आने चाहिए? कुछ आने तो चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए जी, उसमें हमारा ही फायदा है अगर डाउन आएंगे तो।
बट हमारी भी मजबूरी है, हमारा काम है, हमें जाना पड़ता है, तो अप डाउन तो करना ही पड़ता है। मेरे को फिर परसों आना है, तो परसों की मैंने अभी फिर फ्लाइट की टिकट बुक कराई है। वो भी महंगी मिली आपको? हाँ, वो भी महंगी मिली है। कितना? 5,000? हाँ, 5,000। हाँ 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 जी। है मैम आपका नाम? प्राची चौधरी। आप कहाँ जा रहे हैं? आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो टिकट थोड़ी महंगी मिली आपको? टिकट हाँ थोड़ी एक्सपेंसिव थी, बिकॉज लास्ट मोमेंट करानी पड़ी मुझे, तो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी। बिकॉज पहले मैंने बाय कार जाना था दिल्ली, बट बिकॉज ऑफ फार्मर्स मैं जा नहीं पा रही, तो एंड में टिकट खरीदी, तो एक्सपेंसिव तो पड़ी है। मुश्किल आई आपको? थोड़ी तो आई बट किसानों की जो प्रॉब्लम है वो आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा फेस कर ली प्रॉब्लम। तो सरकार से आप कुछ अपील करना चाहते हैं कि जैसे किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो थोड़ी ये रेट जो है इतने हाई ना? हाँ, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आई थिंक उनके अगेंस्ट ही, उनके फेवर में ही गवर्नमेंट को करना चाहिए। और जो प्राइस एकदम से हाइक हुए हैं टिकट के, तो आप बिल्कुल। इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वो भी होना नहीं चाहिए फ्रैंकली। वी कैन अफोर्ड तो हम थोड़ा कर लेते हैं, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। सर आपका नाम? श्रेय, कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली और आगे असम। तो टिकट थोड़ी महंगी मिली आपको? हाँ, पहले से ही प्लान किया हुआ था क्योंकि पता था प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पर कार से जाना था, हमें फ्लाइट से जाना पड़ रहा है, अदरवाइज हम कार से जाने वाले थे दिल्ली। पर अब क्या करें ना, बीजेपी की कुनीतियों की वजह से हमको ऐसे करना पड़ रहा है। जस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट डजंट वांट टू लिसन, सो वी हैव टू डू दिस। सर आपका नाम? परमिंदर सिंह, कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली। टिकट महंगी मिली आपको? नहीं, कल महंगी थी, आज ठीक नॉर्मल मिली है। कल की जो हम yesterday we were trying to get it, it was 16,000 and today it is 3,200. तो मुश्किल हुई आपको थोड़ी कंपैरेटिवली? जैसे आपने बाय रोड जाना था, आपने सोचा था फ्लाइट से? नहीं, बाय रोड जाना था पहले, तो ड्राइवर भेज दिया, अब वी आर गोइंग थ्रू दिस। तो मुश्किल आ रही है आपको थोड़ी सी? नहीं, कुछ ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पे जाकर दिल्ली में देखते हैं क्या हाल होता है। तो किसानों के प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं, उनकी मांगों को कैसे देखते वी आर सपोर्टिंग देम, इट इज़ जेन्युइन, वी शुड गो फॉर देम। हैं? तो सरकार से क्या अपील करते हैं कि जो प्राइस भी बढ़ रहे हैं टिकट्स के, उसको लेकर के सरकार को पहले थोड़ा इंतजाम करना चाहिए? सरकार को इंतजाम क्या, सरकार को उनकी सुननी चाहिए, कि किसानों को फेवर देनी चाहिए, कि उरी ही हैं जो अन्न कमाते हैं, अन्न की वजह से ही सब दुनिया रोटी खा रही है। अगर उनको तंग करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, और फिर भी वो कौम ऐसी है, वो लेके छोड़ेंगे। सर आपका नाम? अमनदीप जोहल, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। तो मुश्किल हुई आपको? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक काफ़ी सेफ फील कर रहा बंदा, जैसे प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है एयरलाइन और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़। सो कोई खास मुश्किल नहीं है। ऑब्वियसली मास्क पहन के सीट में बैठना पड़ता है, सो दैट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल, बट अदर देन दैट क्वाइट ओके। दिल्ली में किसानों का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो आपका बाय रोड आने का प्लान था या बाय फ्लाइट ही? जी, आने का बाय रोड था। कम हियर फॉर अ गोल्फ टूर्नामेंट, तो आना रोड पे था, बट बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज वी डिसाइडेड कि फ़्लाइट ले लेते हैं। महंगी मिली टिकट आपको? नहीं, खास महंगी तो नहीं, 3,500 रुपीज़ की मिली, विच इज़ नॉट बैड। तो किसानों की मांगों को कैसे देखते हैं आप? I feel they are quite right. I think the government should listen to them and उनके साथ डिस्कशन करें। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते, गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, बिकॉज लॉज उन्हीं के लिए बनाए हैं, तो गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड फॉर इट। आपका नाम? सुरजीत सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं न्यूजीलैंड तो आ रहा हाँ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਉਤਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। यानी कि पहले आपने रोड से आना था, बाय रोड आना? ਬਾਏ ਰੋਡ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਆਉਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। तो लगेज का भी आपको ज्यादा पैसे देने पड़े होंगे? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਗੇਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਐਮੀਰੇਟ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗੇਜ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲੱਤੇ। तो सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। सर आपका नाम? सरबजीत सिंह, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए मैडम। तो बाय रोड आने का प्लान था आपका? हाँ जी, हाँ जी, बाई रोड आने का हर हफ्ते आते हैं मैडम, बाई रोड आते हैं, पर किसानों के चक्कर में हम बाई एयर आ रहे हैं इस चक्कर में। टिकट भी महंगी पड़ी? टिकट भी महंगी पड़ी, सारा खर्चा भी बहुत बड़ा मैडम। होटल के 2 दिन खर्चा बढ़ गया, होटल का भी वही पड़ गया। ज्यादा देर रुकना पड़ा? तो आपको लगा था कि रोड्स खुल जाएंगी? हाँ जी, हाँ जी, मैं सैटरडे को गया था यहाँ से चंडीगढ़ से, तो वैसे सैटरडे को जाके हम संडे वापसी आते हैं, इसलिए संडे लेट हो गए, इसलिए मंडे की फ्लाइट वापस करवाई हमने, फिर मंडे वापस आए हैं। तो मुश्किल हुई आपको? बहुत ज़्यादा मुश्किल है मैडम, बहुत ज़्यादा। तो कैसे देखते किसान? करना चाहिए, किसानों का हल करने, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनका हक करना चाहिए हल, जो भी मोदी जी को जैसे भी है। हर मुश्किल में हर लोग बहुत मुश्किल में आ रहे हैं। हमारे साथ व्यापारी थे 20-25 व्यापारी, सारे बाई एयर ही गए हैं, बाई एयर आए हैं मैडम, सबको खर्चा पड़ा है। तो सरकार से इस बारे में क्या अपील करना चाहते हैं कि एयर टिकट्स महंगी हो जाती है, कुछ भी होता है, तो इसमें कैप होना चाहिए? हाँ, सस्ता होना चाहिए, टिकट होना चाहिए, क्योंकि ये किसी की मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये सारे बंदे जे हुण मजबूरी में जा रहे हैं मैडम, जा रहे हैं बाई एयर, तो उन्हें चाहिए टिकट सस्ती करनी चाहिए। एक बार याद ला उत्थे करनाल अपने जो जट्टा ने भी जाट वाला भी, उदों भी फ्लाइट बहुत महंगी करती थी, 25,000 30,000 भी एक साइड की चंडीगढ़ की तो दिल्ली की फ्लाइट करती थी। पर यह चीज़ नजायज़ फ़ायदा जगदी है सरकार, इस चीज़ ये नहीं चकना चाहिए नजायज़ फ़ायदा। पर टिकट आपको कितने ज्यादा पैसे देने पड़े? पर टिकट मैडम हमें 3 तो 4 हज़ार रुपये फालतू जब पे 3 से 4 पर पर्सन आपको ज्यादा देने पड़े? हाँ, देना पड़ा। आपका नाम? अवनीत सिंह मैम। कहाँ जा रहे हैं आप? ਇੱਥੋਂ ਮੈਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ओके, तो लगेज फिर आपको थोड़ी मुश्किल होगी, डोमेस्टिक फ्लाइट है आपका, एक्स्ट्रा पे करना ਡੋਮੈਸਟਿਕ में ਮੈਮ 9500 ਰੁਪਇਆ, ਆਲਮੋਸਟ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੈੱਕਡ ਬੈਗੇਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਪਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। मुश्किल हुई आपको? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਮ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। टिकट महंगी मिली आपको? ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ। तो आप अकेले जा रहे हैं? पहले फैमिली ने छोड़ने जाना होगा? ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। तो आप कहाँ से हैं? ਗੁਜਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। मेरा नाम शोहेली भारद्वाज। तो आप कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली हम चेन्नई जा रहे थे, तो फ्लाइट हमारी चंडीगढ़ से डायरेक्ट नहीं थी, हम दिल्ली से जा रहे थे। ड्यू टू दिस किसान आंदोलन प्रोटेस्ट व्हाटएवर, उसके वजह से हम बाई रोड का ट्रिप कैंसिल करके अभी यही से ही फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, फिर दिल्ली से चेन्नई। तो टिकट महंगी मिली आपको? हाँ जी, हाँ जी, महंगी हुई थोड़ा सा, महंगी है। कॉस्टली। अगर हम पहले अर्ली प्लान करते तो मे भी हमें 2,000 रुपीज़ 3,000 रुपीज़ पर टिकट बचता, बट सडन प्रोटेस्ट के कारण हमें अभी वी हैव बॉट द टिकट लाइक 4,000 रुपीज़ पर पर्सन। तो नियरली हमें इस करीब 8,000 रुपये का लॉस हुआ है जस्ट बिकॉज इस प्रोटेस्ट। अगर गवर्नमेंट इन्हें होल्ड करती, पंजाब में ही होल्ड करती, या फिर दे कुछ सजेस्ट देम कि हम कुछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इतना मसला नहीं होता कि इनको दिल्ली जाना पड़े। और प्रॉब्लम किसान की और सरकार की है, इसमें जो आम जनता है हम लोग परेशान होते हैं। लास्ट टाइम जाट आंदोलन हुआ था, वो भी गवर्नमेंट ने अच्छे टैकल नहीं किया, किसान आंदोलन को भी इन्होंने टैकल नहीं किया, इन्होंने इनको बढ़ने दिया। प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है? आम जनता। और ये ऐसा नहीं है कि किसान को ये लोग नहीं रोक सकते हैं, कर सकते थे, पंजाब में कर सकते थे, अम्बाला में इन्होंने इनको पास करने देते, प्रोटेस्ट करना सबका राइट हक है, वो वायलेंस इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और पुलिस जिस हिसाब से ये डिप्लॉय कर रहे हैं और उन पर रोकना, तो इफ़ यू क्रिएट वायलेंस यू प्रोवोक देम, तो वो भी प्रोवोक होकर किसान भी अपना फिर करते हैं। तो ये प्रॉब्लम पूरे देश सिटीजन को फेस करनी पड़ती है, मिडल मैन को।
अमीर के पास अपने जेट्स हैं, वो वहाँ से ट्रैवल करेंगे। मजदूर को कहीं जाना नहीं है, वो बाय वॉक चले जाएंगे। हम जो मिडिल मैन हैं वो फंस जाते हैं, जिनकी इनकम सोर्स लिमिटेड है। वो सडन 12,000 ही देकर शगुन डोंट डिस्टर्ब बेटा 12,000 रुपीज़ देकर आदमी जाना है। ये कहीं और इस मंथ के खर्चे से हमने एक्स्ट्रा पे किया है, ये कहीं और एडजस्ट हो सकता था। वी कैन बाय समथिंग, वी कैन फॉर ग्रोसरीज। बाय रोड हमें 2,500 मैक्सिमम इतना पे करना पड़ता। अब हम 3 जनों का टोटल 12,000, तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हैम्पर तो करेगा फैमिली बजट में। तो सरकार को कुछ अपील करना चाहते हैं आप? बस ऐसे सडन डिसीजन जब भी होता है उसको थोड़ा सा पहले कुछ ऐसे सडन कुछ भी डिसीजन नहीं लिया जाए। मतलब टिकट थोड़ी सस्ती होनी हाँ। नहीं, सरकार को कुछ ना कुछ स्टैंड बाय रूल्स होने चाहिए। सडन जैसे भी जो भी सडन ही ऐसा प्रोवोक होता है तो जो टैकल, ये हम लोग को सोचने के लिए है कि प्रोटेस्टर्स जो भी करते हैं उनको भी मालूम है कि हम जनता को परेशान करेंगे, कहीं ना कहीं बात सरकार तक पहुंचेगी, सरकार फिर एक्शन लेगी। पर वो जो पीरियड है, या तो हमारे स्टैंड बाय टिकट सस्ती कर दी जाए या रोड खुलवाए जाएँ, उनको एक पाथवे दिया जाए, साइड वॉक करके दिया जाए, प्रोटेस्ट मार्च पीसफुल मार्च किए जाएँ, उनको रोका ना जाए। कैंडल मार्च भी एक तरीका है। बट मैम पीसफुल मार्च जो हम फुटेज देख रहे हैं, जो मैं न्यूज़ चैनल के थ्रू, मैं कल ही सुबह भी न्यूज़ और मेनली आजकल सोशल मीडिया के थ्रू पीसफुल मार्च हमें दिखा नहीं। अम्बाला में जो मार्च था वो पीसफुल नहीं था, बैरिकेड्स तोड़े गए, आंसू गैस फेंके गए। समूह बॉर्डर में जो मार्च हुआ वो ठीक नहीं था, वहाँ भी धरना लगाया गया, बैरिकेड्स तोड़े गए, आंसू गैस फेंके गए। तो पीसफुल तो हमें दिखा नहीं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, पीसफुल तो नहीं था। वी कैन नॉट से इट पीसफुल। और फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे थे तो बच्चे के साथ भी तो मैम रिस्क फैक्टर रह जाता है, डर लगता है। तो ऐसे में हम भी सेफेस्ट वे देखते हैं, इस वजह से हमने एयर कर रहे हैं अभी। जी सर, आपका नाम? विपिनप्रीत सिंह। कहाँ से आए आप? मैं स्पेन तो आया। हाँ जी। सो दिल्ली से आपका बाय रोड आने का प्लान था चंडीगढ़? नॉर्मली तो बाय रोड ही आने, इस टाइम बाय एयर आया। क्यों आना पड़ा आपको? वही रोड वगैरह बंद सीगे ता करके। तो कैसे देखते किसानों की मांगों को आप? जायज़ ने मंगा दे, हक वास्ते सारे नू हक अपना हक है, अपने हक्कां वास्ते लड़न दा जी। तो आप स्पेन से आए तो आपका सामान भी ज्यादा होगा? नहीं, सामान मैं ले आया थोड़ा सी पिछों दी। टिकट महंगी मिली आपको दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए? मैं डे बिफोर यस्टरडे कराई सी, 5,000 दी पई सी मैनू। नॉर्मली पता नहीं मैनू किन्ने दी हुंदी है, इस करके। सर आपका नाम? सुधीर वेक्टर। दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो बाय रोड आने का प्लान था पहले आपका? हाँ जी, हाँ, बाय रोड ही जाने का था। यहाँ से हम यहीं रहते हैं पंचकुला, और फिर परसों हमें फ़्लाइट लेनी पड़ी जाने के लिए, मैरिज अटेंड करनी थी बहुत अर्जेंट, तो और फिर आज हम आए हैं वापस अटेंड करके। टिकट महंगी पड़ी आपको? हाँ, टिकट ऑफ कोर्स महंगी हो गई है। हाँ जी, हाँ। कितनी महंगी पड़ी? अराउंड 5,000 पर पर्सन। ज़्यादा देना? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे देखते किसानों की मांगों को? उसके बारे में तो हमारे नो कमेंट्स। किसानों की मांगे किसान और सरकार जाने, आम जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो है ना, मतलब नॉर्मल रूट्स जो हैं, ट्रेनें वगैरह चलनी चाहिए, शताब्दी वगैरह चलनी चाहिए, बसें चलनी चाहिए, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, इसलिए। तो बिल्कुल सरकार से आप क्या अपील करेंगे, जैसे प्राइस एकदम से हाइक? हाँ, प्राइस को कंट्रोल करना मैकेनिज्म होना चाहिए कि एयर जो टिकट के प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ मैं अर्शदीप कौर, चंडीगढ़।